हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आप सबका हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल जय माता दी लर्निंग प्रोग्राम में। और जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो में हमने पिछले वीडियो में सीखा था, गुलाम का नियम हमारा पूरा हो चुका था। हमने आपसे कहा था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे। सो आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट करते हुए बता रहे हैं विद्युत क्षेत्र। आज की वीडियो हम सीखेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि समझ लो एक तरह से कोई एक चुंबक हुआ करता था, इसमें एक सिरा उत्तरी और दक्षिणी। अगर हम इसके आसपास किसी लोहे की कील को ले आए, किसी चुंबक को ले आए, तो ये इन कीलों क्या करता था? अपनी ओर खींच लेता था। जैसे मान लो कोई चुंबक है इस तरह का, इस पास हम कुछ कीलों को अगर ले आए तो अपनी तरफ खींच लेता था। खींच लेता था कि नहीं खींच लेता था? अरे खेले हो यार, बताओ तो। खींच लेता था ना? हाँ, खींच लेता था। तो मतलब जैसे कोई एक चुंबक है छोटा सा, ये चुंबक है, यहाँ पर हमने कील रखी तो खींच लिया, यहाँ रखी तो खींच लेता, यहाँ रखी तो खींच लेता, यहाँ रखा तो भी खींच लेता। अगर यहाँ रखें तब भी खींच पाता है कम कम, यहाँ रखें तो कम कम, यहाँ कम कम, यहाँ कम कम, मतलब खींच लेता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ रख दें तो नहीं खींच पाता, यहाँ रख दें तो नहीं खींच पाता, अगर यहाँ रख दें तो खींच लेता है। मतलब कि इसके अंदर जहां तक इसका प्रभाव है वही इसका क्षेत्र है, वही इसका क्षेत्र है, मतलब इलाका है इसका। अगर हम कील को यहाँ पर कहीं पर भी रख दें तो नहीं खींच पाता, लेकिन अगर हम इसके अंदर इस वृत्त के हमने जो बना रखा है क्षेत्र, इसके अंदर अगर हम कहीं रख दें तो खींच लेता है। कि मतलब कि इस चुंबक की जो शक्ति है खींचने की वो यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक, इसके आगे नहीं। अर्थात इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मतलब दूरी है, यहाँ तक जो है, यहाँ तक इसका क्षेत्र है, बस इसकी आगे इसकी सीमा समाप्त है। उसी तरीके आवेश में होता है। चुंबक को इसलिए बताया क्योंकि चुंबक से आप परिचित हैं, क्योंकि चुंबक से बहुत खेले हैं हम लोग। आवेश के बारे में, कोई आवेश हो सकता है, मान लो ये प्लस क्यू कूलम का आवेश हो सकता है, या आवेश समुदाय। आवेश समुदाय मतलब बहुत सारे आवेश एक स्थान पे रखे हों, तो ये कोई प्लस क्यू कूलम का आवेश है। और जो कूलम चाचा थे, इन्होंने अपने प्रत्येक नियम में एक परीक्षण धन आवेश का उपयोग किया, परीक्षण आवेश का, जिसे कहते हैं क्यू नॉट से। क्यू नॉट ये सदैव धनात्मक होता है। इन्होंने जब भी कोई नियम दिया है तो इन्होंने परीक्षण आवेश का उपयोग किया है। परीक्षण आवेश के बारे में पहले जान लें हम थोड़ा सा, फिर आगे हम बताएंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, क्योंकि हमें जो जो मिलेगा हम वो बताएंगे। परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश अत्यंत दुर्बल और काल्पनिक आवेश है। अत्यंत दुर्बल मतलब बहुत छोटा, बिल्कुल निम्न काल्पनिक आवेश है। अत्यंत निम्न एवं काल्पनिक आवेश है। जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं होता। मतलब ये एक ऐसा आवेश है, इतना छोटा है जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जिसका कोई प्रभाव ही नहीं होता, जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। मतलब इस आवेश ना तो ये किसी पर बल लगा सकता है न कुछ कर सकता है, लेकिन हाँ अन्य आवेश इस पर बल लगाएंगे तो उसका अनुभव कर सकेगा, लेकिन ये अन्य दूसरे आवेशों पर बल नहीं लगा सकता। ठीक, ये तो रही आवेश की बात, परीक्षण आवेश की बात। इसको मैं रेज कर दूं, बाकी आगे का बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट। कोई आवेश है, अगर हम इसके पास यहाँ पर परीक्षण आवेश लाएं
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा। अगर यहाँ पे रख दें तब भी प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, अगर यहाँ रख दें तो नहीं करेगा, अगर यहाँ रख दें तो बिल्कुल कम कम करेगा, मतलब कि यहाँ तक, मतलब इतनी इसकी सीमा है। इसके अंदर अगर हम आवेश को कहीं रख दें Q0 को, तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी रख दें तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। परंतु यदि हम इसके क्षेत्र के बाहर कहीं रख दें तो फिर उसको कुछ अनुभव नहीं होगा। तो मतलब ये जो आवेश है प्लस Q, इसका यहां तक क्षेत्र है, इलाका है, इसका एरिया है, इसका इलाका है। जैसे जहां तुम रहते हो वहां मोहल्ले वाले जो दुकानें हैं उनसे तुम उधार ले सकते हो। अब तुम रहते फतेहपुर में हो, कहो आगरा में जाके मेरे नाम से सामान उधार ले लेना, देगा क्या दुकानदार? भगा देगा। मतलब वो तुम्हारा इलाका है। तो जिसका इलाका होता है उसे उसका क्षेत्र कहते हैं, इलाका, हिंदी में बोले तो इलाका। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मेरे साथ। किसी आवेश, और कॉपी पेन लेके बैठा करो, किसी आवेश अथवा, और अपने दोस्तों को भी बता दिया करो, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, आवेश मतलब चार्ज, किसी आवेश मतलब एनी चार्ज अथवा मतलब और आवेश समुदाय एक ग्रुप ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों का समूह, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर किसी अन्य आवेश को, जिसके भीतर, दिखाई दे रहा है ना सबको, जिसके भीतर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र वह है किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मान लो अगर धन आवेश है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, और तब परीक्षण आवेश को अगर लाएंगे तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा ना, क्योंकि ये भी धन है, ये भी धन है, समान आवेश है, अर्थात प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और जस्ट अपोजिट, अगर ये आवेश माइनस का हो तो फिर ये तो माइनस है, ये प्लस है, आकर्षण इस तरफ आएगा, मतलब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें। इस आवेश के चारों ओर, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह एरिया जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर या प्रवेश कराने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह पूरा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, या उस आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, ये तो हो गई इतनी बात। अब आगे देखो, अभी विद्युत क्षेत्र ही पूरा पढ़ाएंगे, कायदे में पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ढंग से पढ़ाएंगे, तुमको पसंद आए ऐसा पढ़ाएंगे। ये तो हो गई हमारी बात वैद्युत क्षेत्र की, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके
अंतर्गत किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, चुंबकीय क्षेत्र है। सेम वही कंडीशन है किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, अर्थात कोई एक आवेश हो सकता है या आवेशों का समुदाय हो सकता है, कई सारे आवेश एक जगह पर हो सकते हैं, कि चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वही पूरा क्षेत्र ही वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसको नोट करना हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं रेज कर दूं। अब नेक्स्ट देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इस तरह समझो, जैसे कोई प्लस क्यू आवेश है और यहां पर एक प्लस क्यू नॉट का आवेश लाया गया, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो इतना है, मतलब यहां तक उत्पन्न है, और ये आवेश यहां पर स्थित है और परीक्षण आवेश को यहां पर लाया गया। जब यहां पर हम परीक्षण आवेश को लाते हैं, जब यहां पर परीक्षण आवेश को लाते हैं तो ये भी धन का है, क्योंकि परीक्षण आवेश जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है। अगर यहां पर क्यू नॉट भी केवल लिखा जाए तो भी वो सदैव धन का ही होगा। और ये प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का है, अर्थात इनके बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, लगेगा ना प्रतिकर्षण का बल। लेकिन फर्क क्या होगा, देखो जब आवेश यहां अगर रखेंगे तो अधिक बल लगेगा, अगर इसको यहां रखें तो और कम लगेगा, यहां रखें तो और कम लगेगा, यहां रखें तो और कम लगेगा, यहां रखें तो और कम लगेगा। क्योंकि बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर, अर्थात दूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, अर्थात दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। अब यहां से देखो दूरी कम थी बल अधिक था, यहाँ पे देखो इतनी दूरी थी, यहाँ अधिक दूरी, यहाँ और दूर, यहाँ और दूर, यहाँ और दूर, दूरी बढ़ रही है बल घट रहा है। जब दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, अर्थात किसी बिंदु पर तीव्रता जो होती है, इसको कैपिटल ई से लिखते हैं, तीव्रता को कैपिटल ई से लिखते हैं। जो तीव्रता होती है किसी भी बिंदु पर लगने वाले बल, अर्थात जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है और जहां मतलब जिस आवेश पर लग रहा है, मतलब जिस आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है या आकर्षित कर रहा है, उस बिंदु पर जो आवेश बल लगा रहा है, लगने वाले बल तथा तो इस आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नहीं समझे, फिर से देखो, इसको रेज कर दे, फिर से देखो शुरू से। जैसे प्लस क्यू का आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र यहां तक उत्पन्न है। अगर हम आवेश को यहां रखें अधिक बल लगेगा, अगर यहां रखें तो और कम, यहां रखें तो और कम, यहां रखें तो ना के बराबर, और यहां रख दे तो बिल्कुल नहीं। क्यों, दूरी बढ़ रही है ना, पहले दूरी यहां थी, इतनी थी, इतनी थी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी और फिर इतनी हो गई। मतलब जब दूरी बढ़ रही है तो मेरे भाई बल घट रहा है, और यही है, अर्थात जब बल जो बल लगता है उस बल जो इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच और इनके बीच, अर्थात दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल, और ये जो आवेश है कितना है, 1 कूलम 2 कूलम जो भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, इस आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अर्थात E बराबर F बाई क्यू नॉट। यहां पर F क्या है, यहां पर लगने वाला बल है। F क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा आवेशों के मान के अनुपात को, तथा आवेश के अनुपात को, लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F अपान किस आवेश पर बल लग रहा है, क्यू नॉट पर बल लग रहा है, अर्थात तीव्रता क्या हो गई, क्यू नॉट पर बल लग रही है। या इसकी डिफिनेशन और होती है,
किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। अर्थात इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर कितना क्षेत्र है, यहाँ पर कितना है, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पे खत्म है। अर्थात कहाँ तक कितना है और कहाँ तक कितना अधिक है, कहाँ पर अधिक है, कहाँ कम है, कहाँ खत्म है, ये बताता है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परीक्षण आवेश हम आपको बता चुके कि वह अत्यंत छोटा आवेश या अत्यंत निम्न आवेश जो काल्पनिक होता है और जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक क्यूट सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फार्मूला मिला, F बराबर E बराबर F अपान क्यू नॉट। E बराबर F अपान क्यू नॉट। इसकी डिफिनेशन लिखना चाहो तो एक तरीके से लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की। लिख दें, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश से मतलब धन परीक्षण आवेश जो हमने क्यू नॉट लिया था वही, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट लिखे दे रहे सब साइड कोष्टक में, पर लगने वाला बल हमने बताया था ना, जो आवेश होता है जिससे उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र, उसके जो क्षेत्र में जो अन्य आवेश लाया जाता है उस पर वो बल लगाता है। अर्थात उपस्थित स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को अर्थात F अपान क्यू नॉट के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक नई डिफिनेशन और देख लो, जैसे एज एग्जांपल E बराबर F अपान क्यू नॉट है, E बराबर F अपान क्यू नॉट है यदि क्यू नॉट का मान 1 कूलम हो, क्योंकि क्यू आवेश है और आवेश का मात्रा कूलम होता है। यदि क्यू नॉट का मान 1 हो तो क्या होगा, E बराबर F बटे 1। अब 1 का भाग दे दोगे तो क्या आएगा, E बराबर F है तो आएगा कि नहीं आएगा। बाकी ये तो फार्मूला है तीव्रता का, बाकी एक और देखो हमें मिल गया, E बराबर F। यदि क्यू नॉट का मान 1 कूलम कर दिया जाए तो E बराबर F बटे 1, तो हमें E बराबर F मिल जाएगा, क्योंकि 1 का भाग F में देंगे तो F आएगा, F ही आएगा। यह एक डिफिनेशन और लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश मतलब एकांक मतलब 1 कूलम, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, अर्थात एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि Q नॉट का मान 1 कूलम कर दिया जाए तो E बराबर F बाई क्यू, तो हमें E बराबर F मिल गया। अर्थात जो E का मान है वो F का मान है यदि Q का मान 1 हो। E का मान F के बराबर तब होगा जब ये Q नॉट का मान 1 हो। तो हमें डिफिनेशन क्या मिली? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, बाकी मैं रेज कर दूं। ये तो रही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात। अब बात करेंगे हम इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट। तो हमें देखो तीव्रता का फार्मूला क्या मिला था? E बराबर F अपन क्यू नॉट। फार्मूला क्या मिला था? E बराबर F अपन क्यू नॉट। अब देखो यूनिट निकालेंगे। F क्या है? बल। F क्या है? बोलते जाओ। बल। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? आवेश। क्यू नॉट क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलम। अर्थात हमें मात्रक क्या मिल गया? न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन बटे कूलम। ये तो हमें आवेश का मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमें मिल गया। हमने निकाल लिया फार्मूले से। E बराबर F बाई क्यू नॉट दिया था सर। F मतलब बल है या फोर्स है। फोर्स मतलब बल है तो बल का मात्रक न्यूटन। क्यू नॉट जो है वो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम। तो हमें मात्रक क्या मिलेगा? न्यूटन प्रति कूलम। अब अगर हम इसकी विमा निकालना चाहें तो विमा भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी विमा निकालें तो विमा कैसे निकालते हैं? न्यूटन प्रति कूलम लिखा है। इधर देखो हमें फार्मूला क्या मिला था? E बराबर दिया था F बाई क्यू नॉट। F क्या है? F क्या है? बोलते जाओ। बल। बल की विमा क्या होती है? MLT T-2। MLT T-2 अपान Q। Q क्या है? Q नॉट क्या है? आवेश। और आवेश की विमा होती है A इंटू टी। अरे बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान यम हो गया। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर हो गया प्रति सेकंड स्क्वायर बटे में 2 था, ऊपर पहुंचा दिया। विमा निकाल सकते हो ना। अब हम बताते रहेंगे तो बताते ही रहेंगे, तुम भी कुछ किया करो। क्यों क्या है? आवेश। आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो धारा की विमा क्या होती है? A। समय की विमा T अर्थात A इंटू टी। इसको टोटल करके लिखा जाए तो क्या मिलेगा? M। और विमा सदैव बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखी जाती है। फिर L। T की पावर -2 है, यहाँ पर 1 है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा अर्थात T की पावर -3। A की पावर यहाँ प्लस का 1, ऊपर जाकर माइनस का 1। ये तो हमें विमा मिल गई। क्या मिल गई? MLT -3 A की पावर -1। और जान ले एक नोट पॉइंट और है। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। क्योंकि सदिश राशि कैसे? हमने बताया था जैसे कोई पार्टिकल होता था, ये क्यों आवेश हुआ करता था। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है एक सदिश राशि है। जैसे कि कोई आवेश है, क्यू आवेश है, इसका यहां तक का एरिया है। अगर हम किसी अन्य आवेश क्यू नॉट को लेके आए तो ये इस पर बल लगाएगा, और अगर ये इस पर बल लगाएगा तो बल तो सदिश राशि है, उसमें दिशा होती है, और ये इस पर भी बल लगाएगा, तो अर्थात बल की वजह से ये भी एक सदिश राशि है। तो यहां तक हो गई हमारी वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव पर अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता। तो आप लोग जो चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते लिखते रहना, अपना ख्याल रखना।